हेलो पंच ओनर्स। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं एंटीरस्ट स्प्रे कंपैरिजन। तो ये कंपैरिजन होगा एंटीरस्ट स्प्रे, ये थिंग्स रिक्वायर्ड के लिए मैं आपको ये 5 स्प्रे में ले रहा हूँ। रूथ रस्टॉक 3M का साइलेंसर कोटिंग सिल्वर, जोरिक 888, RP7 और वन WD-40। तो सबसे पहले मैं रूथ का रस्टॉक रिकमेंड करूँगा आपको। ये मेरे फर्स्ट नंबर पे है क्योंकि ये सबसे बढ़िया है और इसका बेस्ट है, मतलब रिजल्ट। और ये कुछ 450 का आता है और ये 300 ग्राम रहता है, मतलब 450 ml। मतलब ये वर्थ है और वैल्यू फॉर मनी है ये, मतलब बहुत ही सही है। हाँ, इसमें कंप्रेस्ड एयर है और ये बेटर है एकदम। रिजल्ट मुझे अच्छा मिला इसका। इसके बाद आता हूँ मैं 3M साइलेंसर कोटिंग SL। ये कुछ 800 रुपीज़ का आता है और ये डीजल वॉश से भी नहीं निकलता और हाई टेम्परेचर से भी नहीं निकलता। कोटिंग है बेसिकली, ये साइलेंसर के लिए यूज़ करते हैं। पर मैं जहाँ रस्ट लगा वहाँ भी सील करने के लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी। और ये सेकंड नंबर पे, ये भी बढ़िया है, बहुत अच्छा है ये मुझे आज ही रिसीव हुआ। बाद में थर्ड नंबर पे है ये जोरिक का 888। ये WD-40 का ये जैसे ही है, पर ये बेटर है थोड़ा। ये थर्ड नंबर पे है। ये बहुत ही अच्छा है, पेडीलाइट कंपनी का है ये और WD-40 से बेटर है ये और रिज़ल्ट भी इसका अच्छा है। ये कुछ 110 रुपये का आता है। जितना WD-40 आता है उतना ही ये सेम, दोनों का कॉस्ट सेम है और ये थोड़ा अच्छा है उससे। ये बाद में आता है RP7 का, शैली का आता है कुछ। तो ये भी एंटी रस्ट स्प्रे है पर ये इतना कुछ खास नहीं है और इसका नोज़ल बहुत बेकार है और ये निपॉन कंपनी वाले बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चर करते। मुझे वर्थ नहीं लगा। ये कुछ 300 रुपये में मिला था मुझे, 300 का 100 में मिला था सेल में। वो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने डाला था, मैंने सोचा ये भी कंपैरिजन के लिए देख लेते। मैंने ऑर्डर किया था, मुझे वर्थ नहीं लगा और ये पानी पानी जैसा लगता है मुझे। वो रूथ का रस्टॉक आप स्प्रे करोगे तो वो चिपक जाता है, ये चिपकता नहीं है, पानी पानी। ये इसका कुछ MRP है हमारे नीचे, इस बॉटम ऑफ द स्प्रे, इसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट है। ये WD-40 है, ये 5वें नंबर पे। ये घर के लिए ठीक है, कार बीर के लिए कुछ अच्छा नहीं है इतना कुछ खास। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा और लेना है तो आप ले सकते हो, पर मुझे वर्थ नहीं लगा है। 200 रुपये का 170 ग्राम आता है और मुझे वर्थ नहीं लगा। तो ये कुछ कंपैरिजन था। अभी मैं आपको ये स्प्रे कहाँ कहाँ करना है वो दिखाऊंगा। मैं रूथ का ही रिकमेंड करूँगा और मैं ये बाद में 3M का भी रिकमेंड करूँगा और बाद में ये जोरिक का भी रिकमेंड करूँगा। पर मैं ये RP7 नहीं करूँगा, मेरे तरफ से डिसलाइक है। WD-40 भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो अभी मैं ये कहाँ कहाँ स्प्रे करने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ आपको। तो अभी ये कहाँ कहाँ लगाना है स्प्रे या कहाँ कहाँ स्प्रे करना है वो देख लेते। तो सबसे पहले आपको अंडर बॉडी में जाना है, इंजन एरिया में। और ये देखो, ये मेरा इंजन बे एरिया है, पूरा रस्ट पकड़ा है। तो मैं यहाँ नीचे स्लाइड होके, एक हाथ से कैमरा है मेरे और एक हाथ में मेरा स्प्रे है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। तो ये स्प्रे मारना है आपको। मास्क पहनना हमेशा ये मारने से पहले, और आँख पे भी गॉगल्स आते हैं वो पहनना। ये बहुत पावरफुल स्प्रे है। ये देखो, जहाँ जहाँ रस्टिंग लगा है वहाँ वहाँ मैं स्प्रे कर रहा हूँ। ये मेरा अंडर बॉडी में बहुत रस्टिंग है तो मैं इसे मार रहा हूँ। ये पूरा जॉइंट्स पे मार रहा हूँ मैं। जहाँ जहाँ आपको रस्ट दिख रहा है वहाँ सीधा मारना है। ये मेरे बैटरी का फ्रेम है, यहाँ भी रस्टिंग लगा है तो मैं वो भी मार रहा हूँ, उसे भी मार रहा हूँ। टर्मिनल्स को अवॉइड करना है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स को। वहाँ ही टारगेट करना है जहाँ मेटल का पार्ट है वहाँ, या जहाँ रस्ट लगा है वहाँ पे। तो ये मेरा बैटरी टर्मिनल के यहाँ बहुत रस्टिंग है तो मैं इसे पूरा यहाँ ही मारूँगा ज़्यादा करके। अगर आपको एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी है तो जब आपका गाड़ी सर्विस सेंटर में जाता है तभी आप ये स्प्रे कैरी कीजिए, और जब आपका गाड़ी ऊपर लिफ्ट होता है क्रेन पे तभी आप मार सकते हो। वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे।
आप मार देना अगर आप खड़े होके गाड़ी सर्विसिंग कराते हो तो, या किसी वॉशिंग सेंटर पे जाइए और गाड़ी लिफ्ट ऑफ कीजिए और वहाँ पे स्प्रे मार दीजिए जहाँ जहाँ आपको एंटी कोटिंग मिले, अगर आपको नीचे स्लाइड नहीं जम रहा है इंजन पे एक्सेस करने में। तो ये देखो, ये मेरा पीछे भी देखो रस्टिंग लगा है, पूरा पूरा गल रहा है। तो मैं एंटी स्प्रे मार रहा हूँ। ये बहुत स्पेस बहुत कम है इसमें, ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं कर सकते हो आप। तो ये जहाँ रस्टिंग का दिख रहा है मुझे, ये जो है ये बैटरी का, एक्चुअली बैटरी के यहाँ से वो सब सड़ रहा है फ्रेम। तो मैं यहाँ ज़्यादा करके रस्टिंग का स्प्रे मार रहा हूँ, एंटी रस्टिंग का। और यहाँ भी कुछ है थोड़ा, वहाँ भी मैं मार रहा हूँ। मेरा कैमरा इतना नहीं जाएगा और ये मेरे लेंस पे पूरा ऑयली ऑयली हो रहा है, तो थोड़ा ब्लर हो सकता है, तो उतना बेर करना। और ये कुछ इस तरह देखो, अंदर इतना रस्टिंग है। मैं स्प्रे मार दिए, जितना हो सके उतना अंदर मारना, मास्क पहनना। 60% ऑफ द रस्टिंग आपको यहाँ ही मिलेगा इंजन बे में, क्योंकि यही जो एरिया है जो नीचे पूरा ओपन है, उसकी वजह से ये देखो मेरा साइलेंसर भी रस्ट पकड़ रहा है। मैं उसका भी एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। वो मैं अंडर बॉडी वॉशिंग सेंटर ढूंढ रहा हूँ जो मुझे सिर्फ ये करके दे। ये कैटेलिटिक कन्वर्टर भी रस्ट पकड़ रहा है। अभी नीचे गए तो आप देख सकते हो कहाँ लीकेज वीकेज है क्या ऑयल का। मेरा नहीं है, मेरा प्रॉपर सील है। किसी लोग का नीचे से ऑयल ये लीक होता है तो वो ऑयल के स्पॉट्स गिरते हैं। अभी इस पे देखो, ये साइलेंसर ऑलरेडी डस्ट है उस पर, तो मैं उस पर नहीं मार रहा हूँ। इस पे मैं अगले वीडियो में मारूंगा। तो ये अभी मैं राइट साइड में देखो मार रहा हूँ, जितना हो सके उतना मारना है। जॉइंट्स पे भी मारो। तो ये मैं जॉइंट्स पे मार रहा हूँ, आर्म्स के, जो लेफ्ट राइट रहता है आपका। और ये मैं अभी ये अपना ड्राइवर का केबिन है ना, क्लच, वो उस पर मार रहा हूँ। मेरा क्लच थोड़ा आवाज़ कर रहा था। और ये देखो, ये स्टेयरिंग रॉड, इस पर भी रस्ट है देखो। इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स रहते तो थोड़े संभल के मारना। ये देखो पूरा फ्रेम को रस्ट लगा। इवन वो पैडल को भी रस्टिंग लगना शुरू हो गया। ये देखो अंदर तक दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आप खुद ये नेकेड आई से दिखेगा ही नहीं, मतलब आप सर्विसिंग भी जाओगे ना तो आपको ये कोई देखेगा भी नहीं और मार के भी नहीं देगा स्प्रे। अभी मैं खुद मेंटेनेंस करता हूँ कार, इसलिए मुझे इतना दिखा। ये देखो सीट के ये साइड में भी देखो, जहाँ वो आपका एडजस्टमेंट हैंडल रहता है, लीवर, वहाँ भी स्प्रे करना, यहाँ भी स्प्रे करना लेफ्ट वाले को ड्राइवर के। अब ये सीट के नीचे देखो, उधर भी पूरा फ्रेम को रस्टिंग लगा है। ये देखो, क्या बोलूँ मैं अभी। अब ये स्टेयरिंग आपको राइट साइड मोड़ना है और ये जॉइंट से यहाँ स्विंग हैंडल, उस पर भी ये करना है, स्प्रे करना है। ये बूट, रियर बूट डिक्की, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। अगर आपको ग्रीस लगाना तो ग्रीस लगा सकते हैं, पर वो ज़्यादा टिकता नहीं है। डोर्स पे भी करना है, ये जॉइंट्स पे यहाँ स्प्रे मारना है रस्टिंग होने के चांस। यहाँ पे बेसिकली सिलिकॉन ग्रीस लगाते हैं क्योंकि पेंट डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, पर मुझे नहीं रिस्क लेना है तो मैं वो स्प्रे मार दिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।